रोजे को तल करने का, मामलात को खत्म करने का, एक दूसरे को सताने का, हमारे दिमाग के एतबार से, सोच के एतबार से हम इसको इसके नबी कहते हैं। मेरे भाइयों याद रखिएगा, आप सुबह से शाम तक सजदे में पड़े रहिएगा, लेकिन अगर कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल नहीं करता है, आपके मुताबिक अपनी जिंदगी को मैच नहीं करता है, तो याद रखिएगा ये बंदे की जिंदगी कामयाब नहीं है, कामरान नहीं है। कामयाब और कामरान वही जिंदगी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत जोरों शोर के साथ में एक तहरीक चली, जिसको मेरे भाइयों हर बंदा हर फर्द जानता है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों गौर करने की बात है। हाँ, हमें जरूरी था कि ऐसे मौके पर बातिल को ये दिखाते, बातिल को ये बताते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अगर कोई अपनी जबान खोलता है, बुरा भला कहता है या कुछ कहता है, तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम बातिल को ये कहकर दिखाते, हम ये काम करते रहते, हम इस काम को आगे बढ़ाते रहते, लेकिन हद से बढ़ जाना और हद से आगे जाकर अपने आप को ये साबित कर देना कि मैं नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, मैं कुरान नहीं पढ़ता, मैं नबी की सीरत को फॉलो नहीं करता। अब मैंने कहां तक काम किया, यहां तक अमल कर दिया कि जैकेटों के ऊपर, अपने बनियानों के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा। शर्म की बात है मेरे भाई, उनको सोचना चाहिए। अहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेहुरमती करने पर उतर जाएं। बेहुरमती का मतलब भी आगे समझिएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत से बंदों ने आपने बनियानों पर नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद में उस नाम की कोई हैसियत, उस नाम को नाली में बहा दिया गया। इस नाम को मेरे भाइयों जब गंदा बनियान हो जाएगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों आप सोचिएगा इस पानी को क्या करेंगे हम? इस पानी को नाली में बहाएंगे। इस पानी का ये तकाजा है, आपको मालूम है अदब का क्या तकाजा है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों सहाबी को भी आप एक तरफ कीजिएगा कि अल्लाह के नबी के सहाबी नहीं बल्कि इस दौर के आदमी को लेकर आइएगा। मेरे भाइयों सैयद महमूद नासिरुद्दीन का वाक़या लिखा है। ये बहुत बड़ा आदमी है, बादशाह है, वक्त का बादशाह है। इसके पास में एक मुसाहिब है, एक खादिम करने वाला है। ये रोजाना उसको पुकारता है, रोजाना पुकारता है, और इसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद के नाम से इसको पुकारता है। ये अदब का तकाजा में बताता चला कि मोहम्मद के नाम से पुकारता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि नासिरुद्दीन जो है, महमूद नासिरुद्दीन, इन्होंने उसको अपने खादिम को एक दिन ताजुद्दीन के नाम से पुकारा। ताजुद्दीन के नाम से जब पुकारा है तो नासिरुद्दीन से मेरे भाइयों ये ताजुद्दीन नाराज हो गया। जिसका नाम मोहम्मद था, एक वक्त था चलता चला आ रहा है कि मोहम्मद लेकर आप मुझे पुकारते हैं, मोहम्मद का नाम लेकर आप मुझे पुकारते हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों एक दिन ताजुद्दीन बादशाह ने कह दिया, नाराज हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन जब हो गए तो बादशाह को मालूम हुआ कि भाई ताजुद्दीन मोहम्मद क्यों नहीं आ रहे हैं। बुलाया, बुलाने के बाद में पूछा तो कहने लगा कि आपने मुझे ताजुद्दीन कहकर पुकारा, अब तक आप मुझे मोहम्मद कहकर पुकारते थे। इसकी वजह क्या है? शायद मुझे ऐसा लगा कि आपके दिल में मेरी तरफ से कोई खलश पैदा हो गई है, कोई बुग़्ज़ आ गया है, कोई अदावत आ गया है। बादशाह महमूद नासिरुद्दीन फरमाते हैं कि मेरे अंदर खुदा की कसम बुग़्ज़ नहीं है, मेरे अंदर बुग़्ज़ नहीं है, मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर कोई खलश पैदा नहीं हुई, बल्कि मेरा उस दिन वज़ू नहीं था, इस वजह से मैंने आपको ताजुद्दीन कहकर पुकारा। और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं अपने नबी का नाम बगैर वज़ू के, ये तो अब की बात है। और आज मैं और आप भी हैं, नमाज एक टाइम की नहीं, कुरान एक टाइम का नहीं, नबी की सूरत नहीं, नबी की सूरत नहीं, नबी का उठना नहीं, नबी का चलना नहीं, नबी का बैठना नहीं, हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर कोई चीज भी मैच नहीं खाती है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ गुनगुनाते हैं, गुन गाते हैं, और जब आपकी बात आती है तो हम झूम जाते हैं। जब काम की बात आती है, दीन की बात आती है, दीन के अंदर मेरे भाइयों बुजुर्गों
दोस्तों, सहाबियों का वाक़या लिखा है सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अपना वाक़या लिखते हैं। इस किताब के अंदर लिखा है, इनकी बेटी है उम्मे हबीबा, जो आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन है। एक वक्त था कि अबू सुफियान बेटी से मिलने के लिए आते हैं, अभी ये ईमान नहीं लेकर आए हैं। ईमान लाने से पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि बेटी से मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही बेटी से मिलने के लिए मकान पे पहुंचते हैं, घर पर पहुंचते हैं, बिस्तर के करीब होते हैं, मेरे भाइयों, बेटी ने इशारे से कहा, बेटे बाप आप रुक जाइए, ठहर जाइए, अभी आप बिस्तर पर न बैठिए। बाप जैसे ही कोशिश करते हैं बिस्तर पे बैठने के लिए, रोक देती हैं और फरमाती है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर है, ताजदारे मदीना का बिस्तर है, ये बिस्तर पाक है, इसलिए कि आप नापाक हैं और नापाक आदमी इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। मेरे भाइयों, बाप को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, अपनी सगी बेटी है, बिल्कुल एकदम दुत्कार दिया और एकदम मना फरमा दिया। जहां नबी की बात आई, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, दीन की बात आई, अदब की बात आई, अदब के तकाजे की बात आई, तो मेरे भाइयों अपने बाप को बैठने की इजाजत नहीं देती। मालूम ये होता है कि आज हमारे अंदर भी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मैं और आप भी तो जिंदगी गुजारते हैं, हमारे अंदर वो चीजें क्यों नहीं आती कि हम कम से कम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, एक आईना मोहम्मद लिखकर नहीं दिखाए, बल्कि दुनिया के अंदर हर बंदा सैकड़ों इंसानों को जो बातिल ताकतें हैं, जो कुफ्र की ताकतें हैं, उनको ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काले के लिए, गोरे के लिए, दीने के लिए, अंधे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए, काफिर के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, हर मजहब के मानने वाले के लिए, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, काबिल ताज़ीम है और मानना पड़ेगा। और दुनिया ने माना है इस बात को कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा इंसान दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं, चाहे वो मजहब इस्लाम के मानने वाले हो या गैर मजहब के मानने वाले हो। मजहब इस्लाम के अलावा ईसाई इंसान भी होंगे, ईसाई लोग जो गैर तरीके को अपनाते थे, उस तरीके को हमने लिया है। ईसाई अपने हजरत ईसा की विलादत पर एक दिन खुशी मना लेते हैं, क्रिसमस डे के नाम से, मेरे भाइयों पूरे साल भूल जाते हैं। मालूम ये हुआ और पूरे साल के अंदर उस नबी के हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल के, आपके तरीकों को पामाल करते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। आज हम भी उसी तरीके पर चल रहे हैं जो तरीका मेरे भाइयों पैरों ने हमको दिया है। आज कितनी चीजें ऐसी हैं कि हमारी शादी है, हमारे बिया है, हमारे निकाह है, हम देखे तो सही कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका दिया था क्या उससे मैच खाते हैं या नहीं खाते। आज मैं और आप जिंदगी गुजारते हैं, मैं और आप भी गुनगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मैंने बारहा कहा है और फिर दोबारा कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बल्कि हर जगह पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखकर नहीं बल्कि किताबें शायरी की जाए, तहरीक चलाई जाए और बताया जाए, रोजाना बताया जाए, हर महीने हर हफ्ते एक तहरीक चलती रहे, मुसलसल उसका इन्वान हो कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मतलब नहीं है बल्कि बातिल को दिखाने के लिए ये काम भी करना है और बताने के लिए कि हम सच्चे आशिक हैं, लेकिन नबी के नाम की बेहुरमती नहीं बल्कि एक अदब का तकाजा है कि उसको अदब के दायरे में रहकर हम उसको अपनाएं, हम उसको लिखें, हम उसको सोचें, हम उसको पढ़ें, हम आपकी सीरत को देखें। बहरहाल अल्लाह से दुआ करें, जो बातें कही गई है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।